गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे राधे बहनों, आज मैं आपको कार्तिक मातम का 30वां और 31वां अध्याय सुनाऊंगी, तो कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार, 3रा अध्याय लिखूं, हुई हरि कृपा अपार। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में श्री प्रयाग मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करता है उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशील कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश ग्राम कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग ना करने पर भी वह व्यवस्था की गई और सत्संग से जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग मिलता है और आप अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है उसके पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला वे पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठे भाग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है।
पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि देने वाला भी कहलाता है, ध्यान से सुनो। 30वां अध्याय समाप्त। कार्तिक मास महात्म का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूँकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता रहता था। एक दिन महिष्मती पुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी, उस नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहाँ ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में रत देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी का की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहता। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नाम का राक्षस के 3 पुर जो शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने डस लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं। उसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काली नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में कढ़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे ज्यों ही तेल के कढ़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जिस प्रकार प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी, यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी वहाँ पर आए और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कार्य किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगत का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उन्होंने चाहे कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज से ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं।
अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है। इसे यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। 31वां अध्याय समाप्त। बोलो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं भव से पार उताराय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।